किथे ओ ते किथे मैं मेसम कदा ओ कोई साडे जोड़दा हा। किथे ओ ते किथे मैं मेसम कदा ओ कोई साडे जोड़दा हा। बेशक सानू ढूंढ के मिलदा हा पर मिलदा अपनी लोड़ नू हा। बेशक सानू ढूंढ के मिलदा हा पर मिलदा अपनी लोड़ दा हा। इन्हें कमलियां लमियां सोचियां चा भला ओ कोई संगती तोड़दा हा। इन्हें मुर्शिद मुर्शिद सन्हा आधा दर असल मुरीद के होर दहा। मैं पढ़ रहा था हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं आपसे किसी ने पूछा कि कमीना किसे कहते हैं, बताएं कि कमीने की क्या निशानी है, कमीना कौन होता है। आपने फरमाया जो मोहब्बत की राह पर निकले और अपने महबूब के अलावा कोई और शय तलब करे वो कमीना। महबूब के अलावा किसी और शय की तलब रखना यह कमीनापन है। अल्लाह का करम, मुर्शिद गरामी की निगाहों का फैजान ये जारी व सारी है, जारी व सारी रहेगा। और आप ही की निगाहों के तसद्दुक और सदके में हम यहाँ हैं। आप अहबाब जानते हैं हमारी पीर बहन हैं मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा। कल भी जनाब ने इनका जिक्र किया। ये अल मस्तवार कुरानिक इंस्टीट्यूट को हेड कर रही हैं कराची में, और कुरान मजीद के हवाले से उसके मारिफ, उसके असरार और उसके ज़ाहिरी और बातनी उलूम के हवाले से अपनी एक ख्वाहिश जनाब शेख मोहतरम जनाब मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर की ज़ेर सरपरस्ती और उनकी गाइडेंस और रहनुमाई में जिस तरह ये आप काम कर रही हैं वो यकीनन काबिल तहसीन है और काबिल दाद है। आज की इस नशिस्त के लिए मुझे हुक्म हुआ है कि मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूं कि वो अपनी गुजारिशात और नगारिशात जनाबे पीर मुर्शिद की खिदमत में अर्ज करें। मैं बसत एहतराम गुजारिश करता हूँ मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दमादम कलंदर, दमादम कलंदर, तेरा प्यार मेरा प्यार, तेरा प्यार मेरा प्यार। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलाहुल अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पैकरे मोहब्बत हुस्न कायनात पीरो मुर्शिद मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर साहबजादगान जनाब दाऊद हसन शाह साहब, जनाब नकी हसन शाह साहब, खुलफाए मस्तवार जनाब मुस्तफ़ा जान साहब, यूनुस सिद्दीकी साहब, इफ्तिखार शाह साहब, चीफ नाजिम जनाब मोहम्मद मतीन साहब, नाज़मीन मोहब्बत मिशन, तालिबान हक, अजीज बहनों भाइयों, आपको इस जन्नत की क्यारी में आना मुबारक हो। ये पीरो मुर्शिद के अता करदा रूहानियत के जो गौहर आपको दिए जा रहे हैं,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन्हें समेटने वाला बनाए और उसकी नूरानियत हमें अता फरमाए हमारे कल्ब व बातिन में। यहाँ जामिया मस्तवार के तुलबा व तालिबात आ रहे हैं मुसलसल, माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप उनकी उठान देखें, उनका बोलना देखें, उनका खड़ा होना, उनका बात करना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे फ़ौरन ही याद आया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक वफ़द आया अकरा बिन हाबिस बनु तमीम का। उन्होंने अपने खतीब को खड़ा किया और उस खतीब ने बड़ी फसाहत व बलागत के दरिया बहाए। मेरे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित बिन कैस को खड़ा किया। उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना बयान की, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई की और साथ तौहीद और रिसालत और इस्लाम के नुकात पर रोशनी डाली। उसके बाद उन्होंने अपने शायर को खड़ा किया, थोड़े शर्मिंदा से हुए वो लोग। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके शायर के बाद हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खड़ा किया। उन्होंने शायरी की और उसके बाद उस वफद का जो सरदार था वो पुकार उठा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका खतीब हमारे खतीब से बेहतर, आपका शायर हमारे शोरा से बेहतर, आपके पास तो वो नगीने हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह यहाँ शायरी भी सुने आप, उनकी फसाहत और बलागत भी देखें, उनमें छुपे उस आलिम को देखें, उस खतीब को देखें, उस लीडरशिप को देखें जो इन बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो हम क्यों ना कहें कि हमें फख्र है, हम इस मोहब्बत मिशन में एक छोटा सा रोल अदा कर रहे हैं। और मुझे अपना यहाँ आना भी एक वो बड़ा लग रहा था कि यहाँ हमारी क्या औकात, ये पीर मुर्शिद फरमा देते हैं और खड़े हो जाते हैं। हमदो सना है उस खुदाए रब्बे जुल जलाल के लिए जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा, उसे हुस्न अता किया, बका अता की, उसी ने कुल तमाशा देखने वाली इस आंख में असर अता किया। वो दूर हो जाए तो ना आंख ना असर, ना जिंदगी ना बसर। वो अव्वल व आखिर का मालिक, जाहिर व बातिन में जलवागर, लायके हम्द है तेरी जात के महबूद है तू, लायके सजदा है तेरी जात के मसजूद है तू। बोध इतना कि मेरी आंख ने देखा न तुझे, बोध इतना कि मेरी आंख ने देखा न तुझे, कुर्ब इतना कि मेरी जात में बेशक मौजूद है तू। दरूदो सलाम की बारिशें हों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल, आपके असहाब, आपके अहबाब, आपके उशाक पर। मेरे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक उम्मती के लिए अल्लाह ने फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम भी उसमें शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कायनात बनाई और इस कायनात में अपने बहुत प्यारे बंदों को भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और 2 मर्तबा कहा, उनसे लग़्ज़िश हुई और उसका जिक्र किया कुरान मजीद में। फरमाया कुल नहबितु मिन्हा। ये 2 बार हुक्म क्यों आया? उलमा कहते हैं कि एक बार हुक्म उस लग़्ज़िश पे था रूठने के अंदाज में, जाओ दूर हो जाओ मुझसे। दूसरी बार जमीन सजाई हुई थी, कायनात बनाई हुई थी, महबूब ने आना था, आदम अलैहिस्सलाम को भेजना था, उस महबूब की खातिर फिर दोबारा कहा कुल नहबितु। और अब क्या था? जाओ जमीन पर और मनसबे खिलाफत को संभालो, क्योंकि तुम्हें ऐलान करना है कि जिसके लिए कायनात बनाई है वो आने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान अल्लाह ने 4000 अंबिया को भेजा और 4000 अंबिया ने शरीयत मूसवी की हिफाजत की, उसका नफाज किया। कोई और किताबें नहीं आई उन पर। वो 4000 अंबिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस शरीयत की हिफाजत करते रहे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, खातमुन नबिय्यीन आए, तो अल्लाह ने
अपनी वही को, उस कुरान मजीद को, उस हिदायत को मुकम्मल कर दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, अब कौन ये काम करेगा? वो जो रसूलों ने किया था बरसा बरस तक, वो हर जमाने में करते रहे। अब जिम्मेदारी आ गई सरकार दो आलम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों की कि नबी ने नहीं आना, रसूल ने नहीं आना। बनी इसराइल को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन्हें उस जमाने में हमने फजीलत अता की, तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें 3 चीजें अता की, इल्म हिकमत अता की, हिदायत अता की, और साथ उसके उन्हें सल्तनत और हुकूमत अता की। उन्होंने अपनी नाफरमानियों की वजह से उन सारी चीजों से महरूमी इख्तियार कर ली। और ये महरूमी उन्हें क्यों मिली? उनकी नाफरमानियों के सबब से। अब ये ज़हन में रखिएगा, इल्म हिकमत, हिदायत और हुकूमत और सल्तनत अता की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फरमान मुबारक का मफहूम है कि मेरी उम्मत के उलमा, वो उलमा उनकी बात की गई जिन्हें उलूम ज़ाहिरिया और उलूम बातिनिया से माहमूर किया गया, उन्हें मनसब दिया गया, जिनके लिए फरमाया गया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये हिदायत की उस मसलक पर बैठे हैं, जो इनसे लगेगा वो भी हिदायत को पा जाएगा, वो भी फलाह को पा जाएगा। और वो फलाह आर्जी ना होगी, दुनिया की भी होगी, आखिरत की भी होगी, हर जेहत से होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म हिकमत, हिदायत, हुकूमत और सल्तनत अपने प्यारे महबूब के उम्मत के उन वलियों को अता फरमाई। आप गौर करें, आम लोग हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि 4 चीजें हैं कुरान में, इबारत भी है, इशारत भी है, लताफत भी है, हकीकत भी है। कुर्बान जाए पीर मस्तवार कलंदर पर कि जब वो बोलते हैं आपको इबारत से उठाते हैं, इशारत पर लेकर जाते हैं, इशारत से आगे लेकर बढ़ते हैं, तो लताफत अता करते हैं। लताफत तक भी नहीं महदूद रखते, हकीकत और मार्फत आपके अंदर समोने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, दिन रात लगा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूमत और सल्तनत अता की है। एक नजर तो डालिएगा जरा दरबार में जाते हुए। मैं जब दरबार में दाखिल होती हूँ तो मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और सल्तनत का ख्याल आता है। और आप देखें, गौर करें, हज़रत इब्राहिम बिन अदम के बारे में आता है, बलख की सल्तनत छोड़ दी, दरिया के किनारे हैं, कोई शख्स गुजरता है तो कहता है अजब बेवकूफ और नादान शख्स है, सल्तनत छोड़कर यहाँ बैठा है। उन्हें सुई फेंकी, मछलियां सुइयां लेकर हाजिर हो गई, और उन्हें उसकी तरफ देखा और कहा वो सल्तनत अच्छी थी या ये बहरोबर की सल्तनत। अल्लाह ने अपने वलियों को दिलों पर हुकूमत अता की है कि आप इधर देखते हैं, निगाह उठा के दिल मचल जाते हैं। मुझे ख्याल आ रहा था कि खुशी और गमी का ताल्लुक दिल से होता है, खुशी और गमी का ताल्लुक दिल से होता है। तो पीर मुर्शिद जब खुश होकर इम्तियाज का नाम लेते हैं तो मेरा दिल झूम झूम जाता है कि वो दिल जो अनवार और तजल्लियात का मरकज है। पीर साहब ने एक लम्हे को तो सोचा, अंदर आपके ख्याल आया, दिल में दिमाग में कहीं तो अल्लाह में क्यों ना झूम झूम जाऊं कि मेरे मुर्शिद ने मेरा नाम लिया, मेरी तरफ ध्यान दिया। और कितनों को आप पुकारते हैं, हर एक को नाम से बुलाते हैं, मुस्कुराहटों से नवाजते हैं, किसी को जाहिरी पास बिठाते हैं, कोई दूर बैठा है उसे भी नवाज रहे हैं, उसे भी देख रहे हैं उस आंख से जिसमें अल्लाह का नूर है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मुबारक है, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो आप दूर बैठे हुए डिसहार्ट ना हुआ करें, मेरे मुर्शिद देख रहे हैं आपको, देखते हुए आपको उस निगाह के जरिए अता फरमा रहे हैं। आप झोली फैला कर बैठे, ये अताएं खत्म होने वाली नहीं। और आप लोग जो सब यहाँ बैठे हैं, आप सब मोहब्बत मिशन के वो फूल हैं कि जिनसे मुआशरा महकता है। फूल में जमाल कमाल अपना नहीं होता, उस जड़ का होता है, उस मसदर का होता है। तो ये जमाल, ये कमाल, ये हम क्या, हमारी औकात क्या, हमारे इल्म क्या, हमारे क्या रंग, ये तो मुर्शिद का अता करदा फैज है जिसे हम बांट रहे हैं। मैं आपसे राह लफ्ज़िश की 7 अक़साम बयान करना चाह रही हूँ
जल्दी जल्दी बयान करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है मेरी ये कैफियत होती है कि सब हट जाएं और पीर साहब बोलना शुरू करें। तो अब मैं यहाँ खड़ी होकर भी मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ी रुकावट ना बनूं, हायल ना हो जाऊं, लेकिन ये हमारी तरबियत के लिए है, मैं भी सीखती हूँ, आपके लिए भी है, रानुमाई के लिए कि महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने मलफूजात में लिखा कि मुरीदैन और शेख के दरमियान रुकावटें कुछ चीजें बनती हैं, उनको समझो और उनसे पलट आओ उस गलतियों से। कि लग़्ज़िश होती है एक मुरीद से, गलती हो जाती है, जब पहली गलती होती है उसको वो कहते हैं एहराज, कि गलती हुई, मुर्शिद ने मुंह मोड़ लिया, तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुमने ये किया, मुंह मोड़ लिया, तो अब याद रखो कि वापस आना है, रजू करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, कदमों से लगे रहना है और छोड़ के नहीं जाना। ये पहली किस्म थी कि गलती हुई, मुर्शिद ने मुंह मोड़ा, तो अब कहीं दूर न जाना, इधर ही पलट के लगे रहना, जुड़े रहना, इस्तिग़फ़ार करते रहना, अपनी गलती पर माफी मांगते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि बदबख्त हो जाओ। दूसरी, उससे आगे बढ़ा, गलती पर परवाह न की, अब उसके बाद हिजाब, पर्दा हाइल होना शुरू हो गया। शैतान तो ताक में है कि दूर कर दे आपको, उस मरकज से दूर कर दे, वो मरकज कि जिससे बातनी रोशनी और नूर मिल रहा है। तो जब पर्दा हाइल हो जाता है तो आप समझ सकते हैं दूरी बढ़ रही है। उस दूरी बढ़ने में वो फिर आवाज देते हैं, महबूब इलाही लिखते हैं, पलटा, वापस आ, किधर जा रहा है, शैतान की राह पर चले पड़ेगा, गुमराह हो जाएगा, दुनिया में गुम हो जाएगा, तू अल्लाह से दूर हो जाएगा, रहमत से दूर हो जाएगा, अभी वापस आ जा। उसने फिर परवाह न की अभी भी। तो तीसरी किस्म लिखी तफासुल, दूरी बढ़ गई, फासले बढ़ गए, अब तू दूर होता चला जा रहा है, अभी भी वक्त है, पलटा, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए और तुम्हारे पास पछतावों के सिवा कुछ ना रहे। उससे आगे बढ़ा तो फरमाया कि अब उसकी अताअत, उसकी इबादत, ज़ौक़ व शौक़ चला गया। ये जो हम कहते हैं ना, इबादतें भी करते हैं, लुत्फ नहीं आ रहा। ये लुत्फ क्यों नहीं आ रहा? कि वो जो कनेक्शन था अपने मुर्शिद से, ये बल्ब ऐसे नहीं जलता, इसकी कहीं लाइट के साथ कनेक्टेड है, तब उसमें नूर आता है। तो वो जो इबादत का ज़ौक़ था, वो जो ताअत का रंग था, चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मुर्शिद से वो कनेक्शन टूट गया। तो उस कनेक्शन के टूटने की वजह से ज़ौक़ से तू महरूम हो जाता है। फिर उसके बाद पांचवी किस्म आई के सल्ब होने लग गई, वो कुव्वतें, वो बाती नूर, वो सब छिन रहा है। गौर कर, पलटा पलटा, हर हालत में वो कहते हैं, वो आगे लिखते हैं, पलटा, लौटा, इस्तिग़फ़ार कर, तौबा कर। फरमाते हैं अब हालतें छीन ली गई उससे। छठी किस्म आई, दिल को जुदाई की परवाह न रही, दिल सख्त हो गया। सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल तिजारती औ अशद्दु कसवा। उस हालत पर तू पहुंच गया कि पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया, रिक्कत चली गई तुझसे, गिरिया चला गया, दर्द चला गया, सोच चला गया, मोहब्बत चली गई। और उसके बाद सातवीं किस्म आई कि तौबा में भी सुस्ती हो गई, मोहब्बत से तू अदावत तक गया, खुशबख्त से तू बदबख्त हो गया, गुमराह होकर दुनिया में, दुनिया की गंदगियों में और कसाफतों में खो गया। तो वो कहते हैं पलटा पलटा हर एक बात पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पीर मुर्शिद की आदाते मुबारका को समझने की तौफीक अता फरमाए। उसमें से एक बात ये कहना चाहूंगी, मैं जब से आई हूं पीर साहब का एक बड़ा ही, मैं क्या कहूं, दर्दमंद तबीयत है। आपने सुना होगा जब से उर्स हुआ है आपको इतनी फिक्र है कि धूप में बैठे रहे मुरीदैन, इंतजामिया की गलती की वजह से धूप में बैठे रहे। आप बार बार जिक्र करते हैं, उन्हें धूप सहनी पड़ी, उन्हें मिट्टी पे बैठना पड़ा। वो जो दौलत ले रहे थे, वो जो बैठकर उस दौलत की नहीं, पीर साहब को फिक्र है, दर्द है, तो उनकी उस जाहिरी तकलीफ का। कितने नादान हैं, कितने बेवकूफ हैं हम यहाँ आकर बैठते भी हैं और फिर भी वो बच्चा परेशान है, वो शौहर ने ये कर दिया, वो बीवी का ये मसला हो गया, जिक्र कर भी रहे हैं, आप पीर साहब के पास जाके मेरा ये मसला बयान करें। वो जो दौलत दे रहे हैं, वो जो मताए कीमती तुम्हें देना चाहते हैं, तुम कैसे बेवकूफ हो कि तुम फिर उस कचरे को उठाने पर तुले हुए हो।
पीर साहब की तबीयत में है कि आप किसी के अंदर कोई खूबी पाई जाती है, उस खूबी का जिक्र करते हैं, आप बार बार उसकी तारीफ करते हैं। कहते हैं इम्तियाज में बड़ी बहादुरी है। एक वाकया सुनाती हूँ कि मेरी ड्यूटी होती थी उर्स पर, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी खातून ने चोर को पकड़ा। अब उर्स की महफिल खत्म हो गई है, मैं कमरे में आ गई हूँ, मैंने पर्स रखा तो वो खातून आई और मुझे आकर कहती है पीर साहब बुला रहे हैं आपको। मैंने पर्स वहीं छोड़ा। पीर साहब कहते हैं इम्तियाज बड़ी बहादुर है। तो मैं उस खातून के पीछे चल पड़ी कि बात क्या है। उसने कहा हमने एक चोर को पकड़ा है, आप साथ चलें। ये मेरे साथी गवाह हैं उस दिन के कि वो मुझे यहाँ से लेकर मैं दौड़ती चली जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे उस चोर को क्या करना है। मेरे हाथ पांव कांपने लग गए हैं। उसने मुझे इतना दौड़ाया, वो रोड पर लेकर गई, उस चोर को पकड़ना है। अब मैं दिल में सोच रही हूँ मुझे उसको दो लगानी है, इम्तियाज बहुत बहादुर है। और हमने वो रोड पर कितनी दूर तक बसों तक पहुंच गए, पता चला जी वो कहीं बैठ के चली गई। अब वापसी पे ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास पर्स है, भूख से प्यास से बुरा हाल। इम्तियाज बहादुर है। फिर सब कहते हैं इम्तियाज बहादुर है। तो मुझे उस बहादुरी का ये ऐसे एक खूबी हम और डेवलप करें उस बात को जो पीर साहब फरमाते हैं, कहीं ना कहीं उसका छोटा सा भी जौहर है हम में। तो इसका मतलब यह है कि पीर साहब चाहते हैं हम उसमें और आगे बढ़े और आगे बढ़े। बहादुरी का मतलब ये नहीं कि आपके पास असला है, बहादुरी का ये मतलब नहीं कि आप दो चार लगा सकते हैं। बहादुरी का मतलब है हिम्मत करें, हौसला करें। यू कैन डू एवरीथिंग। पीर मुर्शिद ने बार बार सिखाया है, ना ही परेशान होना हालात से, नहीं घबराना। तो जब आप मुर्शिद के हो गए हो तो फिर घबराना कैसा, परेशान होना कैसा। फिर आप में बहुत कुव्वत और ताकत है, उसे पहचानिए। मेरे मतीन भाई चीफ नाजिम कहते हैं कि मैं जिंदा करामत हूँ पीर साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सेटअप जिस जगह पर पहुंच चुका है, आप इसकी उठान देखिए। और मैं एक चश्मे तसव्वुर से देख रही थी कि आज जब मैंने विजिट किया चीफ नाजिम साहब के दफ्तर का और जामिया मस्तवार का तालिबात के लिए जो शोबा खोला गया है उसका, तो मैं ये सोच रही थी तसव्वुर में कि आज हम इन तलबा और तालिबात को देख रहे हैं। 5 साल बाद आप देखिए और फिर 10 साल बाद देखिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये नूरानी जमात मुआशरे में जाएगी और हर घर को नूरानी कर देगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उसकी आप देखें, आप उसको जाके विजिट करें एक बार तो आपको अंदाजा हो कि ये काम कितनी तेजी से। आप इसी एतकाफ गाह पर निगाह डालें। तो मैं आई हूं, हर बार हम आते हैं तो मैं कहती हूँ पीर साहब हमें सरप्राइज देते हैं कि हर रोज कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रही है कि एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है। पीर मुर्शिद की निगाह में क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है। ये जो तालिबात कराची से आ गई, तसव्वुर नहीं था कि ये बच्चियां यहाँ आ सकती, लेकिन मुर्शिद की मोहब्बत और उसमें दौड़ी चली आई। मतीन भाई का उठना हमें ये बता रहा होता है कि जल्दी करें, वाइंड अप करें जी। तो मुझे एक वाकया हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का, मतीन भाई की उस बात की वजह से कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जिंदा करामत हूँ। तो बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था, एक मुरीद था, हसन आफंदी, पठान था, उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उनको मुर्शिद की अता है, तो वो जब देखते थे अल्फाज को, कहीं नज़म लिखी है, नसर लिखी है, कुछ भी उस ज़ुबान में लिखा हुआ है और उसके अंदर कहीं भी आयत कुरानी आ जाती थी तो वो हाथ रख कर कहते थे ये कुरानी आयत है। पढ़े लिखे नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं आता, मगर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का फैज है कि आयत को पहचान लेते थे। किसी ने पूछा कि लिखना पढ़ना आता नहीं, आप देख के पढ़ नहीं सकते, तो आप कैसे पहचान लेते हैं? वो कहते जब मैं इन लफ्जों को देखता हूँ तो जहां आयत कुरानी होती है उसकी नूर, उसकी चमक उन लफ्जों में आ रही होती है, सिर्फ मादी आंख से देखने से उन्हें नजर आ जाता था। इसी तरह अजल शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के पास मुरीद आया तो उन्होंने फरमाया, कहता है कि कोई सबक दीजिए, तो उन्होंने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, जो अपने लिए तुम्हें अच्छा ना लगे वो दूसरों के लिए भी पसंद न करना। चला गया, मुद्दत बाद आया, कहते हैं मैं आपका मुरीद हुआ, आपने अभी तक मुझे कोई सबक नहीं दिया। वो फरमाते हैं मुझे तुम्हारा सबक याद है, तुमने मश्क की ही नहीं, याद ही नहीं रखा, तो तुम्हें अगला सबक कैसे दिया जाए।
तो ये जो यहाँ गुफ्तगू हो रही होती है पीर साहब की, हर जुमले में, हर लफ्ज में हमारे लिए एक पैगाम होता है। लेने वाले बनिए, दिल दिमाग के दरवाजे खोल के रखिए, इस दुआ के साथ बैठिए कि अल्लाह हमें वो अदन के मोती अता फरमाए। ये पीर साहब जो बोलते हैं, ये हीरे जवाहरात से बढ़कर कीमती बातें हैं, कीमती लफ्ज हैं, ये नूर है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। चले जाओ दुनिया में, ठोकरें खा लो, डिग्रियां ले लो, मगर ये नूर नहीं मिलेगा, ये यहीं से मिलेगा, ये यहीं से मिलेगा। ये याद रखो। तो अपना सबक खुद लो कि मेरा इस नशिस्त का क्या सबक है जिसे मैंने लेके जाना है। वो औरतें होती थी ना पुराने जमाने में, उन्हें कोई रोजगारी भी मिलती थी तो अपने पल्लू में बांध के लेकर जाती थी। ये कीमती चीज है, इसे संभालना है। तो हमें संभालने वाला बनना है कि हमारे लिए इसमें क्या पोशीदा है। पीरो मुर्शद मर्दों के साथ साथ खवातीन को पूरी अहमियत देते हैं, यहाँ लाते हैं, हमें मौका देते हैं। तो उससे मुझे एक बात याद आ रही थी कि जंगल से शेर निकलता है ना, तो लोग कहते हैं शेर आ गया, कोई ये नहीं कहता कि मादा है या नर है, मेल है या फीमेल। शेर आया है जंगल से। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप लोग शेर हो, मुर्शिद से निकलो माशरे में और जाके उस मोहब्बत मिशन के पैगाम को फैलाओ। ना डरो ना घबराओ। शेर निकलता है तो दुनिया देखती है, कोई आया है जंगल से। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपनी उस सारी टीम का। मैं आगाज अपनी बहनों से करूंगी, सुमेरा, कौसर, जरकार, रुखसार और आपकी पूरी टीम, सबा, महविश, आप सब लोगों ने जिस तरह दिन रात एक किए, मैं गवाह हूं इस बात की। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। तारिक भाई, आपकी टीम जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए भी किया, इस पूरी सहरोजा रूहानी रियाजत के लिए, हमारे गार्ड्स के भाई जिन्होंने ड्यूटियां दी, हमारे लंगर खाने में जो भाई ड्यूटियां दे रहे हैं, और हमारे वो भाई जो बाहर बैठे होते हैं, हमारे लिए दौड़ रहे होते हैं। हम एक आवाज़ लगाते हैं, सब आ जाते हैं, कोई मसला होता है। डॉक्टर हसीब साहब सुबह शाम आ रहे हैं। हम आप सबके शुक्रगुजार भी हैं और आपके लिए दुआगो भी हैं। मैं इस एक अशार की एक रुबाई सी है, उस पर ख़त्म करूंगी। ये एक बहन ने दी है, तो बुल्ले शाह की लिखी हुई। तो मेरी भी ये आवाज़ है। मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, नहीं अज तक गलत निगाह की थी। तेरी हर मुलाकात मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी। नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरा दी परवाह की थी। एक तेनू रब ना कह सकी, बाकी सारी रस्म अदा की थी। बहुत शुक्रिया। एक शेर और है, एक दो शेर बस लास्ट है, अब उसके बाद इजाजत चाहूंगी। मुझे इश्क में ऐसा कमाल दे या मुर्शिदी। मैं शायद पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अकल वाली और दलीलों में ही फंसी रहती हूँ। तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मुझे इश्क में ऐसा कमाल दे जो मेरे हर रूप को निखार दे। मैं मगन रहूं तेरी राह में, मुझे ऐसा कोई मुकाम दे। बहुत